सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें आपको बोला गया है फैक्टराइज करो। क्या बोला गया है? फैक्टराइज करो या फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करो, कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के हमें फाइनली एक्स की वैल्यू भी फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है। इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करो। देखो, अगर याद हो तुम लोगों को, अगर लीनियर इक्वेशन होती थी, लीनियर इक्वेशन, क्या लीनियर इक्वेशन में एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे 3x + 4 = 7 है ना। तो हम लोग क्या करते थे? बोलो, सबको 1 बाय 1 अदर साइड भेजते थे। 7 - 4 3x = 3, फिर x = 3, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा और x = 1 वैल्यू आ जाएगी। अगर ये होती क्या लीनियर इक्वेशन, तो x की वैल्यू इस मेथड से फाइंड कर सकते थे, लीनियर इक्वेशन वाले तरीके से फाइंड कर सकते थे। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है एक्चुअली में। या फिर दूसरा जो तरीका है, अगर कोई तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए, एग्जाम्पल के तौर पे x² + 4x + 2 = 0, तब हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x में पावर लग गई है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक मेथड यानी कि आपको फैक्टराइजेशन एक तरीका बताया गया है, उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर में देखा है आपने। ये चीज़ किसने देखी है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन लेक्चर था, कि जो 2-3-4 तरीके हैं, फैक्टराइज मेथड या फिर फॉर्मूले वाले तरीके से, यूजिंग फार्मूलाज, उस तरीके से भी कर सकते हैं, फैक्टराइज तरीके से भी कर सकते हैं, और लास्ट में जाके x की वैल्यू को पता कर सकते हैं। कब? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तब। कब? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तब। लीनियर तो बहुत ईजी है, लेकिन क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो हमारे पास कुल मिला के एक्चुअली 3 तरीके, लेकिन आपको आईसीएसई में 2 ही तरीके दिए हैं। एक तो फैक्टराइज तरीका बताया है, दूसरा यूजिंग फार्मूला। दूसरा तरीका क्या है? यूजिंग फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूला लगाकर भी एक्स की वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो फिलहाल आपको फैक्टराइज तरीके से बोला करने के लिए, आपको है ना यूजिंग फार्मूला नहीं बोला है, ठीक है। तो अब ये तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा तो नहीं दिख रहा है, ये दिखने में लग रहा है लीनियर, ये दिखने में लीनियर जैसा लग रहा है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक ही है। दिखने में लग रहा है कि एक्स में पावर नहीं है ना, एक्स में अगर पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक लगता है देखने में, ठीक है। उस फॉर्म में, किस फॉर्म में? अगर ऐसे फॉर्म में ax² + या - bx + या - c = 0, पहला x² हो फिर x हो, कम से कम x² होना ज़रूरी है। bx नहीं मिला तो भी चलेगा, bx नहीं मिला कि ये ना स्टार्टिंग में बताया ही गया है पहले वाले पार्ट में कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कौन सी नहीं है। जैसे ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ये इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में ही बता दिया गया ये बात कि कौन सा क्वाड्रेटिक कौन सा। अब इसमें देखने से नहीं पता चल रहा है जो कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, क्योंकि सिंगल एक्स है, हो सकता है लीनियर इक्वेशन भी हो। एग्जाम्पल के तौर पे ठीक है, जैसे ये क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये लीनियर है। कैसे पता चला? ठीक है, आप क्या करोगे ना, सिंप्लीफाई करोगे, अपने आप चीज़ें पता चलेंगी कि क्वाड्रेटिक के लीनियर। सिंप्लीफाई सर कैसे? बेसिक सिंप्लीफिकेशन का तरीका क्या होता है? बेसिक सिंप्लीफिकेशन तरीका यही होता है, अगर फ्रैक्शन हो तो पहले फ्रैक्शन सॉल्व कर दो, फिर या तो फिर अगर फैमिलीज़ हैं उसकी अपनी अपने ग्रुप हैं, उसके अपने ग्रुप में भेज दो, अपनी फैमिली में भेज दो। मतलब एक्स को एक तरफ ले लो, नंबर को एक तरफ ले लो। तो 7x + 5x इधर आएगा तो -5x हो जाएगा, -3 पहले से यहाँ पर था, +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये हो गया 2x, ये हो गया -6, x = 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x = -3 आ गया। मतलब लीनियर इक्वेशन निकला। अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो x के 2 आंसर आते। ये लीनियर निकला, तो एक नज़र में देखने से लग भी रहा था कि लीनियर है ही, और ये भी ऐसा लग रहा है देखने से, ये देखने से ऐसा लग रहा है कि लीनियर है, लेकिन एक्चुअली जब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के जो बेसिक तरीके होते हैं, किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फ्रैक्शन सॉल्व करना, नंबर को एक साइड लेना, ठीक है। तो अब इसको मतलब एक अभी नहीं पता है हमें कि क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है, लेकिन अपना एक बेसिक फंडा लगाएंगे। बेसिक फंडा मतलब कि सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है? तरीका तो मेन यही होता है कि एक्स को एक तरफ ले लो
अगर फ्रैक्शन दो है, अभी दो फ्रैक्शन है ही नहीं, सिंगल ही है, तो फ्रैक्शन अभी फिलहाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहले एक्स को वन साइड ले लेंगे, वो तो बाद में पता चलेगा क्या ये क्वाड्रेटिक है क्या। तो अगर पता चल गया क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक वाले तरीके सॉल्व कर देंगे। तो प्लस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स को वन साइड लेंगे, नंबर को एक साइड। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रैक्शन के साथ मतलब अब ये दो नंबर फ्रैक्शन में कहीं ना कहीं से फ्रैक्शन वाले तरीके सॉल्व होंगे, है ना। कि यहाँ पे अपॉन एक्स है, यहाँ पे अपॉन वन है, तो इसके नीचे भी बाई डिफॉल्ट वन है, तो इसके नीचे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो डिनोमिनेटर कॉमन करोगे। तो ये तो सिंप्लीफाई के एक बेसिक तरीके है ना, कि कोई चीज़ फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन साथ में अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक बेसिक तरीका है। ये बेसिक तरीके मालूम होने चाहिए कि सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, ये एक बेसिक तरीके है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 6 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, ओवरऑल एक्स हो गया। ये तो भाई सिंप्लीफाई करने के बेसिक तरीके हैं। ये कोई क्वाड्रेटिक का रोल अभी आया भी नहीं है इसमें। तो फिर क्या करेंगे, फिर ओवरऑल देखो एक्स हो गया। देखो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, एक्स यहाँ डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई भेज देते, दोनों से मल्टीप्लाई एक्स हो जाता, ऐसे भी कर सकते थे। भाई सिंप्लीफाई करने का मेन टारगेट क्या होता है, अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन हटाओ, नहीं चाहिए हमें फ्रैक्शन, है ना। सिंप्लीफाई करने के यही सब बेसिक फंडे होते हैं। फ्रैक्शन दिख रहा है, फ्रैक्शन हटाओ, तो फ्रैक्शन कैसे हटा सकते हैं, एक्स को वहाँ भेज देते तो ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके। तो ये इसके लिए लीनियर इक्वेशन क्लास 7 में मैंने अच्छे लीनियर इक्वेशन कराए हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेवल के क्वेश्चन कराए लीनियर इक्वेशन पे सिंप्लीफाई करना। तो ठीक वो वैसे ही कर रहे हैं हम लोग, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक्स को यहाँ बुला लिया वन साइड, बाद में फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते थे कि एक्स यहाँ पे डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई भेज सकते थे। अब ये एक्स डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई भेज दूँ, वो बात एक ही हो जाती है। तो एक्स इंटू वन एक्स, अब सबको एक तरफ ले लेंगे या सबको इधर ले लो, क्यों मालूम है, इधर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, इसको इधर लोगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। तो सबको उधर ही भेज दो, यहाँ जीरो रख दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का एक्स पहले से प्लस इधर जाके, समझ गए, सबको हमने उधर भेज दिया। तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, प्लस का 6, ये एक्स पहले से प्लस में था, अपना राइट साइड में आ गया ना सब। इससे कोई मतलब नहीं, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पूरे को फ्लिप भी मार सकते हो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो बनानी थी हमें। तो अब इसको बाद आगे सॉल्व करना आता है हमें, क्या स्प्लिट मार के सॉल्व कर लेना है, इसके आगे हमें मालूम है। अब ठीक इसमें देखो, एक तरफ एक्स है, फिर 3x + 1 या अपॉन 4x है। दिखने से आपको लग रहा है लीनियर इक्वेशन जैसा दिख रहा है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है नहीं। आखिर में जब सिंप्लीफाई करने जाओगे क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन का, लीनियर इक्वेशन या किसी भी इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन का एक बेसिक तरीका होता है, वो बेसिक तरीका तुम्हें मालूम होना चाहिए। अब एक साइड फ्रैक्शन है, एक साइड एक्स है, तो अब ये फ्रैक्शन को कैसे हटाओगे, जो भी इधर डिवाइड में है इधर आके क्या कर दोगे, तो फ्रैक्शन हट जाएगा। फ्रैक्शन हटाने से हमें अच्छा लगता है, हमें ईजी पड़ जाता है, फ्रैक्शन हटाओ यार पहले। ठीक है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, अगर कोई फ्रैक्शन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फॉर्म में, तो यहाँ पे 4x है, तो उसको उधर लाके मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ओवरऑल डिवाइड में 4x है, उधर ओवरऑल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4x इंटू एक्स, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x + 1, लो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबको इधर ले लो, प्लस का 3x माइनस 3x हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बस बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्प्लिट मार के कर लेना, ये स्प्लिटिंग करना तरीका आपको मालूम होना चाहिए। फिर नहीं तो क्लास 8 और क्लास 9 दोनों में फैक्टराइजेशन चैप्टर दिया, उसका पक्का लगाओ, दोनों में भी, दोनों क्लास में, यानी क्लास 8 में भी फैक्टराइजेशन है, क्लास 9 में भी फैक्टराइजेशन, और काफ़ी मतलब 8 में तो काफ़ी हैवी फैक्टराइजेशन है, तो 8 और 9 में ये आपको फिर आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वही कहानी है, फ्रैक्शन वाली कहानी। कभी फ्रैक्शन में आके तो फ्रैक्शन कैसे ख़त्म करें, बेसिक तरीका क्या है, यहाँ पर क्या था, 4x अकेला था, कोई और टर्म नहीं था, डायरेक्ट इधर आके करा दिया हमने मल्टीप्लाई। अब ये x को डायरेक्ट वहाँ नहीं भेज सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस लगा हुआ है, 2 है टर्म, अगर 2 टर्म है तो ऐसे नहीं भेज सकते हो। क्या x पूरे साइड के लिए डिवाइड में है, क्या नहीं है, पूरे साइड के लिए डिवाइड में नहीं है, सिर्फ आधे के लिए। ये x उधर तभी मल्टीप्लाई में जाता जब पूरे के लिए x डिवाइड में होता, पूरा लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में x होता,
तभी वो एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई होता। ऐसे नहीं भेज सकते हो। यहाँ पे क्यों भेज दिया सर? क्योंकि 4x पूरे के लिए था डिवाइड में, ऐसा नहीं था ये कि 3x अपॉन 4x हो प्लस 1 अलग हो, ऐसा नहीं था, तब नहीं भेज सकते थे आप। ठीक है, 4x पूरे के लिए डिवाइड में था, 4x पूरे। यहाँ पे x का पूरे के लिए डिवाइड है नहीं है, तो पहले फ्रैक्शन डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 है इंटू एक्स इंटू एक्स, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब ये एक छत के नीचे आ जाएंगे। तो एक बेसिक फ्रैक्शन क्लास 4/5 की मैथ है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, ओवरऑल x हो गया। फिर x उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्या बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ सर, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिख रही है हमें। 2.5x इधर ला के माइनस करा लेंगे, प्लस 1 बाजू में खसका दो। प्लस 1 को उधर नहीं भेजा है हमने, आजू बाजू किया है तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड ही में। बच्चे तो कन्फ्यूज होते हैं, सर प्लस 1 आपने इधर इधर कहाँ भेजा भाई? इक्वल टू के लेफ्ट हैंड में ही है, अभी भी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड में ही है, यहाँ पर भी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड में था, यहाँ पर भी 1 इक्वल टू के लेफ्ट हैंड में था, तो साइन क्यों चेंज होगा? ऐसे ऐसे सरका लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्वल टू से जम कराओगे तो फिर आपको रिलेशन बदलने पड़ जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे। तो यहाँ पे 0 हो गया। अब सर ये तो डेसिमल है, ये क्या है? इसमें भी सर हमें दिक्कत है। तो ये भी क्लास 8 9 में हम लोग ने किया हुआ है। इस डेसिमल कैसे हटाएंगे? जितने भी टर्म हैं सब में मल्टीप्लाई कर दो 10 से। तुम देखो एक इक्वेशन में अपनी मर्जी से कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हो, कुछ भी, लेकिन शर्त ये है कि सारे टर्म में करना पड़ेगा। शर्त ये है कि सारे टर्म में करना पड़ेगा। तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 10x स्क्वायर माइनस 2.5 इंटू 10, 25x हो जाएगा। 2.5 ये क्या छोटे क्लास 3 की मैथ समझानी पड़ेगी क्या? 2.5 इंटू 10 25 हो जाएगा, तो 25x प्लस 1 इंटू 10 10, 0 इंटू 10 0। तो सब से मैंने मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिया, ये साइड भी मल्टीप्लाई 10 कर दिया, इस पूरे को भी, पूरे ब्रैकेट को 10 से। तो एक इक्वेशन में अपनी मर्जी से कुछ भी छेड़खानी कर सकती हो, शर्त यही है क्या कि सारे टर्म में छेड़खानी करनी पड़ेगी, जो चाहे वो करो। बाद में स्प्लिट मारना क्या मुझे सिखाना पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं सिखाना पड़ेगा, आपको करना है। कैसे? 10 इंटू 10 100, मल्टीप्लाई में क्या चाहिए? 100, दो टर्म का मल्टीप्लाई में 100 एक्स स्क्वायर चाहिए एक तरीके से, और प्लस माइनस में प्लस और माइनस करें तो माइनस का 25x चाहिए। 100 कैसे हो सकता है? 10 इंटू 10 100 हो सकता है, 20 इंटू 5 भी 100 हो सकता है। तो 10 इंटू 10 से तो लॉजिक नहीं बन रहा है, 20 इंटू 5 से बन रहा है, 25 हो सकता है। तो 10x स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 5x, तभी तो होगा माइनस इंटू माइनस प्लस का 100x, प्लस का 100x स्क्वायर चाहिए था, एंड माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो माइनस का 25x हो जाएगा, प्लस 10 = 0। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर हर चीज़ सीखने के तरीके होते हैं। अब आप 10 का क्वाड्रेटिक सीख रहे हो, मालूम आपको ना 8th का है ना 9 का फैक्टराइजेशन, फिर आपके दिमाग में ये गलतफहमी हो जाए कि 10 की मैथ नहीं समझ में आ रही है, तो ये आपकी गलतफहमी है। 10 की मैथ आपको समझ में आ रही है, आपने 8th और 9th में फैक्टराइजेशन अच्छे से नहीं किया है, बस ये दिक्कत है। 10 की मैथ समझ में आ रही है आपको, तो यहाँ कॉमन निकाल लेंगे। 10 और 20 है तो 10 तो कॉमन निकाल ही लो, और एक x निकाल लो, अंदर बचा x माइनस बचा 2 है ना, फिर माइनस का 5 बाहर निकाल लेंगे, इधर बचेगा x प्लस यहाँ माइनस का 2, 5 to the 10, वापस मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, अब समझो कि ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, इन दोनों में क्या कॉमन है? x-2 कॉमन है, x-2 बाहर निकाला, अंदर बचा 10x माइनस 5। इन शॉर्ट जो बंद है उसे 1 रख दिया, जो खुले उसे 1 में बंद कर दिया। ठीक है, अब चाहे तो x की वैल्यू लिख सकते हो, x-2 = 0 और 10x माइनस 5 = 0, x = प्लस का 2 और x = 5 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 आके डिवाइड हो जाएगा 1/2। ये दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं ले सकते 1/2? तो क्या 1/2 क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर कोई तुम्हें कंडीशन दी जाए कि x तुम्हारा क्या है? नेचुरल नंबर ही है, तो 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तब हम जब एक पर्टिकुलर कोई कंडीशन दी जाए
कि ये इसका सेट है, ये इसको बिलोंग करता है। फिलहाल तो आपको दोनों आंसर देंगे। अगर ये माइनस में होता माइनस में भी लेते हैं। हाँ, अगर कोई डिस्टेंस के फॉर्म में पूछा जाता, अब डिस्टेंस तो माइनस में नहीं हो सकता है सर, तब नहीं लेते। टाइम, सर टाइम तो माइनस में नहीं होता है। अगर एक्स बोला जाए टाइम है, हमें टाइम निकालना है कि क्वेश्चन दी गई है एक्स इज वॉट, एक्स योर टाइम। अब एक्स के दो आंसर आ गए, 2 सेकेंड, माइनस का 1/2 सेकेंड, हाफ सेकेंड चल जाएगा, आधा सेकेंड, लेकिन माइनस का हाफ, टाइम माइनस में नहीं होता है, तब वो एक्स का वो आंसर छोड़ना पड़ेगा। ये आपको जब आगे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तब आपको आएगा। समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर बात यह है कि 8 और 9 का फैक्टराइजेशन पक्का करते हैं। और अब देखो, इसमें भी वही कहानी है। अभी आपको नहीं पता है कि ये क्वाड्रेटिक है कि लीनियर इक्वेशन है, ये आपको अभी नहीं मालूम है। जब हम एक पॉइंट तक सिंप्लीफाई कर लेंगे तब जाकर पता चलेगा कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है। तो 10th में हो तो यार क्वाड्रेटिक ही रहने वाला है, वो बात अलग है, बट तरीका सही बताना तो मेरी जिम्मेदारी है। अब आपको सर फ्रैक्शन आ गया, सर इसमें मज़ा नहीं आती, हमें फ्रैक्शन ख़त्म करना है। तो फ्रैक्शन कैसे ख़त्म किया जाता है? लीनियर इक्वेशन देखो या के लेक्चर में, इधर वाला जो फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर है इधर ला के मल्टीप्लाई कराओ, इधर का जो डिनोमिनेटर इधर ला के मल्टीप्लाई कराओ, है ना। तो x + 4 उठ के इधर आ जाएगा 3x - 2 से मल्टीप्लाई होने के लिए, एंड 2x - 3 उधर चला जाएगा 3x - 8 से मल्टीप्लाई होने के लिए। क्या मुझे अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन सिखाना पड़ेगा? नहीं ना। x का मल्टीप्लाई भी 3x - 2 से होना है, प्लस 4 का मल्टीप्लाई भी 3x - 2 से होना है, इज इक्वल टू ये 2x का मल्टीप्लाई भी 3x - 8 से होना है, ये -3 का मल्टीप्लाई भी 3x - 8 होना है से होना है। बस यहाँ पे अब देखो मुझे मल्टीप्लाई सिखाना पड़ रहा है, कितनी मतलब क्या कहें बताओ, मल्टीप्लाई सिखाना पड़ रहा है मुझे अलजेब्रा का। नहीं सिखाना चाहिए था आपको, रोकना चाहिए था मुझे। सर नहीं सर मुझे ये आता है। सर आता है? हाँ तो अब क्या करें, अभी वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो करना ही पड़ेगा। जो देख रहा होगा उसको नहीं आता होगा तो 16x - 3 9x -× -+3 × 24। अब इसके बाद अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या करूँ मालूम है, सबको एक ही तरफ ले लिया जाता है क्वाड्रेटिक में। तो देखो इसको सॉल्व करते हुए चलो ना, क्या दिक्कत है। -2x + 10x प्लस का 10x है ना, माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का -16x आके इधर प्लस का 16। चलो 16 और 9 को यहाँ सॉल्व कर दो, माइनस माइनस प्लस, तो -16 - 9 माइनस का 25 इधर आके प्लस का 25 हो जाएगा। इतनी एक फास्ट होना चाहिए आप 10th में आकर एटलीस्ट। फिर देखो 24 है इधर -8 -8 24 आके इधर माइनस का होगी, यहाँ बचेगा 0, करेक्ट सही है ना। तो माइनस का 3x² 10x और 25 प्लस का 35x, सही कर रहे हैं, माइनस का 32 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 3, ये यार माइनस यहाँ ना रखा करो पहले वाले नंबर में x² में, वो थोड़ा अटपटा लगता है। करेक्ट आंसर सही रहेगा, अटपटा कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो मैंने क्या कहा, एक इक्वेशन में तुम कुछ भी मतलब इतना तुम्हें फ्रीडम मिला हुआ है इक्वेशन में कि जो चाहे वो छेड़खानी करो। इक्वल टू वाले इक्वेशन में जो चाहे, सर मुझे प्लस चाहिए तो कर दो प्लस, तुम्हें कौन रोक रहा है, इसको प्लस कर दो। लेकिन सारे टर्म में तुम्हें साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर इसमें तुमने साइन चेंज किया है तो बाकी में भी चेंज करना पड़ेगा। तो माइनस प्लस का 35 माइनस का 35 हो जाएगा, ये माइनस का 32 प्लस का 32 हो जाएगा। 0 का तो साइन होता है, बस 32 3 था। अब पहले देख लो कोई रिड्यूस तो नहीं हो रहा है 3 से, नहीं रिड्यूस नहीं हो रहा है। रिड्यूस अगर कोई बड़े टर्म होते हो उसे रिड्यूस भी कर सकते हो, लेकिन सभी वो नंबर से डिवाइड होने चाहिए सारे ही टर्म। सो नाउ 32 × 3 यानी मल्टीप्लाई में हमें चाहिए 96 प्लस का 96x² और प्लस और माइनस करने पर माइनस का 35x चाहिए। तो 96 35, तो 32 3 था, यही मिल गया 32, इन्हीं दोनों नंबर से मिल गया सेट। 32 3 और 35 का कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, 32 × 3 96। अभी क्या ना 32 × 3 अभी मैंने किया, बस मिल तो गया। तो 32x अभी साइन दे रहा हूँ मैं, 3x प्लस का 32। अब किसको माइनस किसको देखो, ओवरऑल क्या है माइनस में,
और हमें 32 प्लस 3 मतलब प्लस करना है, तो दोनों में क्या माइनस लगाना पड़ेगा, तभी तो प्लस हो पाएगा। और माइनस इंटू माइनस तभी ये प्लस का 96 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ये बेसिक मैथ आना चाहिए। अब क्या कॉमन निकालने को मिल रहा है? सर ये तो 32 है, यहाँ तो कॉमन नहीं मिल पा रहा है, तो इसको आजू बाजू कर दें क्या? आजू बाजू कर दें, आई मीन वैल्यू को आगे पीछे कर दें। माइनस का 3x इधर ले लो, माइनस का 32x इधर ले लो, प्लस का 32, ठीक है, ये तुम कर सकते हो। एक ही साइड में हो ना, साइड थोड़ा तुमने चेंज की, साइन चेंज करा, ये मैंने सरका दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ तो इसका कॉमन मिल रहा था, यहाँ से इसका कॉमन मिल रहा था, यहाँ पर कॉमन नहीं मिल पा रहा था, तो 3x बाहर लिया, बचा x माइनस 3, यहाँ -1 बचा, 3x बाहर लिया ना, तो 3 1 3, ठीक है। फिर माइनस का 32 बाहर लिया, x बाहर माइनस तो अंदर प्लस का माइनस, 32 बाहर तो 1, दोनों सेम ब्रैकेट आ गए सर, बस खेल खत्म हो गया। एक आ जाएगा 32/3, कैसे, ये सब बताया हुआ है, और एक आ जाएगा x = 1। सो ठीक इसी तरह आपको ये भी करना है। अब ये कैसे करोगे भाई? देखो ये कैसे करोगे, 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है ना, तो क्या तुम्हें मल्टीप्लाई सिखाना पड़ेगा? भाई 2 ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई में 2 टर्म, तो 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करो, जैसे मैंने यहाँ पर किया था, वैसे यहाँ पर भी करना है कि 1 का मल्टीप्लाई भी 1 माइनस x माइनस 1 से होना है, ठीक है। यहाँ प्लस, एक काम करो, मालूम है थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ऐसे मत करो, पहले अंदर फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर x+1 है, तो ऊपर नीचे x+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x+1 इधर भी, x+1 ऊपर भी, तो x+1 और एक ही उसमें ले लो फ्रैक्शन में, x+1 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा x+1। अभी ब्रैकेट के अंदर ही खेल कर रहे हैं हम लोग, ऊपर नीचे x-1 से मल्टीप्लाई कर लो। तो इसीलिए मैंने कहा ना, सिंप्लीफाई करने के तरीके होते हैं। देखो मैं ऐसे कर रहा था, बाद में मेरे जहन में आया, नहीं यार ये तरीका सही नहीं है, सही मतलब ये लेंदी हो जाएगा, तो पहले एक काम करो, फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो अंदर, है ना। तो ये 7th में लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है, उसको अच्छा पक्का करो। तो x-1 अपॉन नीचे x-1 है ना, ऊपर नीचे x-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x+2 x+1। यहाँ क्या चल रहा था, 7/8 चल रहा था, चलाओ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा x-2 -1 प्लस लगे साइन माइनस x-1 = 7/8, करेक्ट। अब क्रॉस का मल्टीप्लाई, इसका कर सकते हो। देखो अब देखो वही लगा, बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के एक लीनियर इक्वेशन के सिंप्लीफाई। अगर तो फिलहाल तो अभी लीनियर इक्वेशन ही समझ रहे हो आप इसे, क्वाड्रेटिक तो बाद में पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक है। तो एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए अब कई तरीके हैं कि यार कैसे करें इसे, 8 को इधर भेजें, उसको किसको वहाँ भेजोगे आप, ठीक है, तो ये भी चीज़ हो जाती है। अब ये 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में भी हैं, ये 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में भी, तो चाहो तो 2 ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई भी पहले करा दो तो भी चलेगा, या एक वाले फ्रैक्शन बॉक्स को अदर साइड भेज दो और रेसिप्रोकल हो जाएगा वहाँ जाके, लेकिन बात एक ही होगी, तो मल्टीप्लाई करा दो। अब 2 देखो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, जब 2 ब्रैकेट या 2 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर का, बस क्या दिक्कत में, x+2 मल्टीप्लाई x-2 अपॉन x+1 मल्टीप्लाई x-1 7/8 समझिए ना, एक ही छत में ले लिया हमने फ्रैक्शन को, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से होता है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है। बस अब मल्टीप्लाई करना सिखाना पड़ेगा क्या, कि x का मल्टीप्लाई भी x-2 से है, +2 का मल्टीप्लाई भी x-2 से है, ये बताना पड़ेगा क्या, कि x का मल्टीप्लाई भी x-1 से है, कि +1 का मल्टीप्लाई भी x-1 से, ये बताना पड़ेगा क्या, नहीं ये नहीं बताना पड़ेगा। अब बस हम मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, वो बात सही है, वो बात सही है कि थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। ओके, अब -2x + 2x गया, +x - 1 गया,
यही तो हो रहा है ना। यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को उधर ला के मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है ना। यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। ये 7 था, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के पास आके, है ना। ये 8 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब जाकर यहाँ डिवाइड में 8 था, इधर आके मल्टीप्लाई करा दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई करा दिया। बस खेल खत्म, खेल खत्म हो गया। सबको वन साइड दे लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है।